ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक शिष्य मास्टर जी विनीत भाव से श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि ईश्वर में मन किस तरह लगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर का चिंतन करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बिना निर्जन के ईश्वर में मन लगाना कठिन है। पौधों को चारों ओर से रोधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए, मन में, कोने में, वन में, और सर्वदा सत असत का विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य अथवा नित्य है और सब अनित्य है अर्थात असत है। इस प्रकार विचार करने से मन में अनित्य वस्तुओं का त्याग हो जाता है। मास्टर बड़े विनीत भाव से पूछते हैं कि संसार में किस तरह रहना चाहिए। परमहंस जी कहते हैं कि सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र अथवा सब आदि सबकी सेवा करते हुए ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दानी उसके घर का कुल काम करती है, किसी घर के दासी उसके घर का कुल काम करती है, उसके लड़कों को खिलाती है। जब देखो तब भैया रे कुछ करती रहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहां उसके अंडे रखे हैं। ऐसे ही संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में, मन रखो भगवान में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना मुश्किल होगा, कठिन होगा। रोग शोक पाप और ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे बंधोगे भी और उतना ही और मजबूत होगा। हाथों में तिल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तिल हाथ में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहो। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। जैसे देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामनी कंचन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा भक्ति ज्ञान प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो भी संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामनी और कांचन अनित्य है, ईश्वर ही नित्य है। रुपये से क्या मिलता है? रुपये से दाल रोटी कपड़े रखने की जगह बस यही तक। रुपये से ईश्वर नहीं मिलते तो रुपया जीवन का लक्ष्य तो हो नहीं सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे? परमहंस पूछते हैं, समझ में आया? मास्टर जी कहते हैं, जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक देखा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ वस्तु विचार। देखो, रुपए में है ही क्या और सुंदरी के देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी के देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मलमूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मन क्यों नहीं लगाते? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? मास्टर पूछते हैं, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? परमहंस जी कहते हैं, हाँ हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुण और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर पूछते हैं कि कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? परमहंस जी कहते हैं, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसू की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर देते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोया है? व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई।
शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषयी का, पुत्र पर माता की और पत्नी पर पति का, इस प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मूर्ति है, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मूर्ति है, तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर उसकी पत्नी की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होगी, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लेता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहां उसे रखती है वहीं रहता है। यदि उसे कष्ट होना है तो वह वहीं म्यू म्यू करता है, कुछ नहीं करता। माँ चाहे जहां रहे, म्यू म्यू कर सुनकर आ ही जाती है। ऐसे ही जब हम लोग हर बार उनका नाम ध्यान करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो आएंगे ही। जैसे कि बिल्ली अपने बच्चे की म्यू म्यू सुनकर आती है, वैसे ही भगवान आएंगे और आएंगे ही। ऐसा परम रामकृष्ण का आदेश है, यह उनका अनुभव है।